हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है वी ट्रेडर पर। ये डिस्कस करते हैं कि 4 अगस्त एक्सपायरी के दिन अपना ट्रेड सेटअप बैंक निफ्टी में हम कैसे बनाएं। ये आपके सामने 5 मिनट का चार्ट है जो मैंने कल वीडियो नहीं बनाया था। हाँ, मैंने इसको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे एक पोस्ट किया हुआ था, तो हालांकि 2-3 दिन पहले से पोस्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे हालांकि हमने इस चैनल पे जब ये ब्रेकडाउन हुआ था तो यहाँ पे लोगों ने पुट लिया और हमारा आज एसएल भी हिट हुआ। ये पार्ट है एसएल हिट होना और टारगेट आना, क्योंकि बस बेस्ट चीज़ ये है कि हमारा सेटअप कैसा है। क्योंकि आप सब जानते हैं जो हमारे वीडियोस कंटिन्यूसली देख रहे हैं कि हमारे रिस्क टू रिवॉर्ड हमेशा से 1:4 या 1:5 ही रहता है। तो 10 में से अगर 2 या 3 बार एसएल भी हो जाए, इवन 7 में जो आपको बताता हूँ 7 बार भी एसएल हो जाएगा, तो भी हमारा टारगेट जो है, मतलब प्रॉफिट जो है हमेशा मतलब हमारे जो ट्रेड से प्रॉफिट में ही रहेंगे। हालांकि हमारे इतने एसएल हिट होते नहीं, वो पिछले कई दिनों से जो भी हमारे जो फॉलोअर्स है वो कंटिन्यूसली 500 पॉइंट 400 500 400 कमा रहे, तो एक दिन 100 पॉइंट चले जाए तो कोई बड़ी चीज़ होती नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपने सेटअप को हम ना छोड़ें। एक किसी सेटअप पे अगर वो लॉस हो जाए, इसका मतलब वो नहीं कि वो सेटअप ख़राब है। सेटअप का मतलब ही होता है जिसमें रिस्क रिवॉर्ड अच्छा हो, वो सेटअप में लॉस लगा लेकिन वो सेटअप नहीं छोड़ें, क्योंकि वो सेटअप हमको कंटिन्यूसली अच्छे प्रॉफिट्स देता है। ठीक है। तो हालांकि निफ्टी में हमने एक रेंज सेटअप बना के दी थी, अभी मार्केट उसी रेंज में फंसी हुई, तो वहाँ तो कोई ट्रेड मिला नहीं। तो अब देखते हैं इसमें ट्रेड सेटअप हम कैसे बनाएं। तो एक बार हम वापस डेली चार्ट पे आते हैं। देखिए, डेली चार्ट पे क्लियर कट ये दिख रहा है कि हमने जो हार्मोनिक पैटर्न से ये वाला जो 0.86 का लेवल निकाला था, मार्केट यहाँ पे आके पॉज तो दे रहा है, तो हल्का सा रिजेक्शन इसने दिया भी है, जो मैंने कहा भी था। जो कल लोगों ने प्रॉफिट भी कमाया 38 150 के 140 के आसपास हम अपने शॉर्ट में पोजीशन बनाएंगे, तो मार्केट ने एक डिप दिया भी है। बट स्टिल अभी भी मार्केट कुछ खास रिजेक्शन वहाँ से दिखा नहीं रहा है और उसी के आसपास आके ही क्लोजिंग करने की कोशिश कर रहा है। तो अभी भी कल के लिए हमारा जो रेजिस्टेंस वो तो है ही 38 140 से लेके ऑलमोस्ट 110 तक, ये हमारे कल का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर अगर निकलता है हम कॉल ट्राई करेंगे, बट उसमें हम अपना जो लॉट से उस साइज़ को कम रखें। जैसे कोई अगर 5 लॉट पे 10 लॉट पे करता है तो थोड़ा साइज़ कम रखें, क्योंकि ऐसे चीज़ में क्या होता है कि यहाँ पे अगर क्लोजिंग मिल जाए ऊपर, देन फिर अगेन अपनी रैली कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन क्योंकि ये एक रिजेक्शन पॉइंट है, तो हो सकता है कल ऊपर एक बार ले जाए लेकिन क्लोजिंग ला के वापस नीचे कर दे, क्योंकि मार्केट को एक डिप देना है। ये इतनी स्ट्रेच हो चुकी है कि एक डिप तो आने, और इस डिप का हर कोई वेट कर रहा है, इसलिए मार्केट इतनी आराम से वो डिप देगी नहीं। तो हम कल थोड़ा सा केयरफुली ट्रेड करेंगे। अब एक बार 5 मिनट के चार्ट पे आते हैं कि अपना ट्रेड सेटअप हमें लेना कैसे है। देखिए, ये 5 मिनट का ये पैरेलल चैनल वाला चार्ट है जो मैंने यहाँ पे दिखाया था। इसको थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ मैं, आप इसको बना के रखिएगा। अब देखिए, आज मार्केट ने एक ये भी पैटर्न था, मैं आपको हमेशा बताता हूँ, मेरे कई वीडियो में मैंने बताया कि मेरा जो सबसे फेवरेट पैटर्न है, सबसे ज़्यादा अच्छा काम करता है, वो है एक राइजिंग वेज और फॉलिंग वेज, जो मतलब उसी का उल्टा पार्ट है। ये वाला फॉलिंग वेज है और ये जो होता है राइजिंग वेज होता है। और मार्केट ने यहाँ पे जब भी फॉलिंग वेज बना देते तो हल्का सा मुझे यहाँ डाउट हो गया था। हालांकि आज मैं ट्रेडिंग में ज़्यादा अवेलेबल था नहीं तो मैं बता देता। तो मार्केट ने यहाँ नीचे आया, यहाँ पे हम लोग पुट में एंटर किए, मार्केट इधर इसको रिटेस्ट भी किया यहाँ पे और नीचे भी आया, लेकिन वापस यहाँ पे इसको ब्रेकआउट करके ऊपर निकल के। तो देखिए, एक सेटअप वाली बात है कि मान लीजिए अगर ने पुट लिए थे और यहाँ पे कि आपका ऐसे हिट हो गया, चलिए यहाँ पर भी हिट हो गया, तो यहाँ पर निकलना है, क्योंकि अब देखिए ये कितने अच्छे कैंडल से ब्रेकआउट करके ऊपर ही क्लोज कर गए। अब मान लीजिए आप यहाँ पुट कैरी कर गए, तो हालांकि मान लीजिए कल हो सके गैप डाउन हो जाए, मान लीजिए हो जाए, लेकिन ये क्या सेटअप गैप डाउन कर पुट लेने का था? बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मार्केट नीचे गई और इस चैनल के आके कंफर्टेबली ब्रेकआउट करके ऊपर क्लोज कर गई है। तो अपने सेटअप के अकॉर्डिंगली काम कीजिए। अगर आपने कॉल लिया नहीं लिया वो अलग चीज़, लेकिन पुट तो यहाँ नहीं बनता है। और भले मार्केट नीचे खुल जाए, क्योंकि मैं वही कह रहा हूँ, ऐसा 10 में से एक ही बार होगा कि अपने सेटअप के अगेंस्ट खुल जाए। और आप उसकी अपनी आदत मत डालिए कि कभी इसके चक्कर में पुट ले लिया, अरे यार देखा मैं रुक गया तो मेरा प्रॉफिट हो गया। वो एक ही बार होगा, नहीं तो 9 टाइम क्या होगा, इसके बाद गैप अप ही होगा। और गैप अप होगा तो फिर तो पता ही। और थर्सडे के दिन अगर आप यहाँ पे पुट लेके चले गए और फ्लैट और हल्का भी गैप अप होगा तो प्रीमियम तो खत्म। तो इसलिए अपने सेटअप पर काम कीजिए, उस पर बिलीव कीजिए। 1-2 बार ऐसे लेट होने से कुछ नहीं हो जाता। ठीक है। अब देखिए, अब इस वक्त ये ट्रेलन अब थोड़ी सी ज़्यादा मायने रखती नहीं, क्योंकि मार्केट ने इसका थोड़ा सा खिचड़ा पिचड़ा बना दिया है। क्लियर कट है कि अब इतना सिंपल है कि जो हम लोग 2 दिन पहले, आपको याद होगा, मैंने 640 650 का लेवल बताया था कि वहाँ से ब्रेकआउट करके हम कॉल लेंगे। तो सेम मार्केट क्या करे, कंटिन्यूसली इसी लाइन पे आके बार बार सपोर्ट ले रही है। तो अब पुट लेने के लिए ये वाली पोजीशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, अब ये वाली पोजीशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अगर टूटेगी कभी भी किसी भी एंगल में टूटती, अब किसी भी मतलब कि अब ये नहीं कि कल अगर गैप अप 38 400 खुल जाए तो उसके बाद यहाँ पे तो यहाँ जाके पुट लेना, तो नहीं। अब ट्रेडिंग का सेटअप यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि देखिए, अगर मार्केट कल खुलती है फ्लैट, तो अगर फ्लैट खुल के, अब यहाँ 2 चीज़ें, कल एसएल कटने के बहुत चांस है, लेकिन ट्रेड लीजिएगा जरूर, क्योंकि एसएल बहुत छोटे, टारगेट बड़े बड़े हो सकते हैं।
कि अगर मान लीजिए फ्लैट खुलती है, हल्की गैप डाउन खुलती है, लेकिन इसके ऊपर ऊपर ही खुलती है, ये वाला पॉइंट ऑलमोस्ट 37,900 का पॉइंट है। अगर इसके आसपास कहीं खुलती है, इसके आसपास, तो ज़रूर एक कॉल ट्राई करना। और एसएल बहुत छोटा होगा, 37,870 या फिर 860, बस इतना सा एसएल। और मैं हमेशा कहता हूँ एक्सपायरी के दिन एक्सपायरी की कॉल या पुट मत लीजिए, आप नेक्स्ट एक्सपायरी में लीजिए, वहाँ प्रीमियम का इतना डीके नहीं होगा, वरना कि पता चले आपका यहाँ ले लिए और यहाँ पे यहीं पे जिग करके तब निकला, तब तक तो प्रीमियम सारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्सपायरी में लीजिएगा। यहाँ एसएल बहुत छोटा है, अगर यहाँ पे आपको हल्का गैप डाउन मिलता है, आप ज़रूर यहाँ पे कॉल ट्राई कीजिए, क्योंकि मार्केट ने अगर इसको यहाँ पे लाके बियर को ट्रैप करके ब्रेकआउट करके निकला है, तो चांसेस है कि अगर यहाँ से, क्योंकि अगर यहाँ लोगों ने पुट कैरी की है, तो ये अगर हल्का सा फ्लैट है, गैप डाउन खुल गया, तो मार्केट उन पुट वालों को निकलने का मौका नहीं देगा, तुरंत यहाँ से एक शार्प मूव देगा। अब वो शार्प मूव यहाँ से यहाँ तक जाएगा कि ये 37,600 तक जाएगा, ये बात, लेकिन एटलीस्ट आप यहाँ पे लेंगे तो 140-150 तक तो आपको आराम से 250 पॉइंट मिल जाएंगे। अपना 250 पॉइंट बुक कीजिए और जस्ट 50 पॉइंट का एसएल है अपने यहाँ पे एसएल। और देखिए यहाँ पे फिर से 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड है। एक हो गया ये सेटअप कि फ्लैट और हल्के से गैप डाउन में। अब मान लीजिए मार्केट खुलती है गैप डाउन, तो पुट की कंडीशन तो बनती है अगर गैप डाउन यहाँ कहीं खुले और तब इसको ब्रेक करे, ये जो हमारा करीबन 680-670 का लेवल जो ये लो है, इसको ब्रेक करेगा तो श्योर शॉट हम यहाँ पे पुट लेंगे और हमारा ऐसा होगा यहाँ पे 37, जैसे अगर 37,680 को ब्रेक करता है तो इसके ऊपर हमारा एसएल होगा यहाँ पे 37,775, ये हमारा एसएल होगा। और हमारे टारगेट होंगे बिल्कुल क्लियर कट 37,440, इससे ज़्यादा हम नहीं लेंगे। हो सकता है कि कल मार्केट गिर के 37,200 भी चले जाए, लेकिन इतना ही लेना जो क्लियर कट दिख रहा है। एक ये सेटअप हो गया। अब मार्केट मान लीजिए फ्लैट गैप अप खुलती है और यहाँ डिप हमको नहीं देती, तो अब यहाँ पे रिस्क है, क्योंकि ये जो है बहुत बड़ा रिवर्सल जोन है, क्योंकि हमने 86 के लेवल से निकाले, यहाँ से रिजेक्शन आया भी है, तो यहाँ पर ब्रेकआउट के इमीडिएटली बाद कॉल लेना बिल्कुल सही नहीं होगा। हो सकता है मार्केट यहाँ से रिदम में निकलती चली जाए, या तो ये क्या करे, इसके ऊपर गैप अप खोले, मान लीजिए 38,150 सॉरी 38,200, 38,180, 250 यहाँ कहीं खोले और यहाँ से आने के बाद इस जोन पे सपोर्ट ले, मतलब कि करीबन 38,110 तक, यहाँ तक कहीं आपको डिप मिलता है और बहुत अच्छा हो तो 38,090 तक भी मिल जाए। अगर इसके आसपास कहीं आपको मिले तो यहाँ पे ज़रूर एक कॉल ट्राई करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। और यहाँ पे एसएल भी बहुत छोटा 38,065, बस इतना छोटा एसएल होगा। अगर आपको 110-120 के मिलती है, इतने छोटे एसएल के साथ इसको कॉल लीजिए और यहाँ पर तब आपके टारगेट 38,500 और 38,600 तक के भी हो सकते हैं। यहाँ पर भी रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है। ये होगा गैप अप में। अगर फ्लैट खुल के ऊपर निकलती है तो मैं कहूँगा तब हम करेंगे यहाँ पे वेट, क्योंकि फ्लैट खुल के यहाँ निकलती तो ये रेजिस्टेंस है, तो हो सकता है एक बार ट्रैप करके नीचे ले आए। तो अगर फ्लैट खुलती है तो हम यहाँ पे वेट करेंगे कि यहाँ पे कम से कम आधा 1 घंटा मार्केट यहाँ पे रुके इस पोजीशन में, कहीं ना कहीं 38,100 से लेकर 38,150, 160 के बीच में यहाँ पे कहीं रुके। यहाँ पे रुक के तब जब लास्ट में थोड़ा निकलेगी तब यहाँ पे कॉल लेने मजा आएगा। ये मैं अपने टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। हालांकि एक सबसे बेस्ट सेटअप और मुझे दिख रहा है, अगर वो ऐसा हो जाए, हालांकि चांसेस थोड़े कम ही है, कि मार्केट कहीं फ्लैट खुल के और इसके बीच में रह जाए। जैसे हमने मान लीजिए फ्लैट खुल गैप डाउन में कॉल लिया, या मतलब इस जगह से, और फिर हमने यहाँ बुक कर लिया और मार्केट इधर से लेकर इसी के बीच में अगर ये कहीं ना कहीं ये जो 160-170 से लेके और 38,000 के बीच में यहाँ कहीं अगर ये दोपहर में 12-1 बजे तक रुक जाए और उसके बाद जिस तरफ निकलेगी मार्केट एक तरफा रैली देगी 500-600 पॉइंट कम से कम, ये अगर हो जाए तो मज़ा आ जाए। तो मैंने आपको सारे सिनेरियो में डिस्कस कर दिया है, गैप अप के केस में, गैप डाउन के केस में, फ्लैट के केस में, फ्लैट से ऊपर, फ्लैट नीचे, सारे केसेस डिस्कस कर दिए। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, वरना कहीं ना कहीं चीज़ें वो मिस हो जाती हैं। एंड टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप ज़रूर वहाँ पे ही जाके मेरे टेलीग्राम पे, वहाँ पे हम चार्ट्स वगैरह पोस्ट करते हैं लर्निंग वगैरह के लिए। एंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते तो मज़ा नहीं आता वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ ये देखिए कितना बढ़िया सा लाइक बनाए, लाइक किया कीजिए। थैंक यू सो मच।